हेलो हेलो एवरीवन। आज का लीड कोड प्रॉब्लम 2958 है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विथ एट मोस्ट के फ्रीक्वेंसी। ठीक है। क्वेश्चन मीडियम मार्क प्रॉब्लम है। मीडियम नहीं, इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। अगर आपने थोड़ा सा अगर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है इस टाइप का तो इजी हो गया होगा बल्कि, है ना। और नहीं भी हुआ है तो फिर आज के बाद तो इजी लगने लगेगा इस टाइप का प्रॉब्लम अगर अभी भी आगे आता है तो। ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन में एक एरे दिया है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। मुझे क्या करना है ना, मुझे इसका सब एरे निकालना है, राइट। मुझे एरे में से सब एरे निकालना है, वो भी मैक्सिमम साइज का, जिसमें सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी या फिर हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी जो हो मैक्सिमम के बराबर हो, राइट। 1 हो या फिर मैक्सिमम के हो, के से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कई एरे होंगे, है ना। अभी हम इस पे क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, और हम लोग समझेंगे कॉपी पेन पे। तो हम लोग क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे नम्स एक एरे दिया हुआ है और इसमें के की वैल्यू 2 है। डेट मीन्स कि मुझे वो लॉन्गेस्ट एरे का सब एरे का लेंथ चाहिए जिसमें हर एक जो एलिमेंट हो उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 2 हो या टू, हाँ मैक्सिमम 2 हो, राइट। 1 हो या फिर 2 हो, मैक्सिमम 2, राइट। तो उसका लॉन्गेस्ट लेंथ मुझे चाहिए, राइट। अगर मैं इसमें ट्रैवर्स करूँ, ठीक है, अभी थोड़ा ऐसे ही देखते हैं, ब्रूट फोर्स की तरह से चलते हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स क्या करेगा कि मैं ऐसे आइट्रेट करूँगा, राइट। 1 2 मैपिंग भी करते चलते हैं। ठीक है, 1 है, 2 है और 3 है, राइट। ठीक है, तो 1 इसकी फ्रिक्वेंसी 1, 2 की फ्रिक्वेंसी 1 यहाँ पे आया मैं, 3 की फ्रिक्वेंसी 1, ठीक है, और फिर 1 फिर से आ गया। ठीक है, अभी भी कम है मतलब, हाँ ठीक है, चल सकते हैं आगे। तो मतलब अभी कम या फिर बराबर, तो अभी भी इसका 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 हो गई। ठीक है, 2 या 2 के बराबर चाहिए, राइट। 2 से कम या फिर 2 के बराबर। तो 1 की फ्रिक्वेंसी तो ठीक है, अभी भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। फिर 2 में एक और फ्रिक्वेंसी उसकी जुड़ जाएगी, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे अगर हम लोग 1 और इंसर्ट कर देना तो 1 की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 3, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे सबका वैल्यू 2 हो गया है, सबकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई है, 2 2 हो गई है। 1 2 3 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक तो सबकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और मैं जोड़ा तो 1 की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 3 और के की वैल्यू दी है 2, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए। तो एक लेंथ मुझे मिल गया, कितना, 1 2 3 4 5 6। तो एक मैं आंसर वेरिएबल ले लूँगा जिसमें मैं स्टोर करता रहूँगा, ठीक है, लेंथ, जिसमें लेट से अभी मेरा 6 है, और एक मैं फाइनल आंसर लूँगा, रिजल्ट ले लें या फिर साइज़ ले लें। उसको मैं क्या करूँगा कि मैक्सिमम लूँगा ऑफ आंसर, कॉमा लेट से अगर इसका इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 से मैं इनिशियलाइज कर दूँगा, तो फिर मैं साइज़ और आंसर का मैक्सिमम लूँगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी मेरा साइज़ अगर 0 था तो अब मैक्सिमम होगा, तो फिर साइज़ का वैल्यू कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब मैं अगर इसको, अब मैं अगर ना देखो जाए तो अब यहाँ से यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे एक 1 की ना फ्रिक्वेंसी एक हटानी होगी, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जहाँ पे 1 मेरा आता है, राइट, वहाँ तक मैं ट्रैवर्स करूँगा। फिलहाल के लिए तो 1 आगे ही है, राइट। अगर मेरा यहाँ होता तो लेट्स से 3 यहाँ होता या फिर 1 यहाँ होता, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ 3 होता, यहाँ 1 होता, यहीं पे 3 था, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 होता, यहाँ पे अगर 1 होता, तो फिर मैं क्या करता कि सिंस मुझे 1 की फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ करनी है तो मैं आगे बढ़ता चला जाता जब तक कि एक मैं 1 रिमूव नहीं कर देता, राइट। तो इस तरह से अगर हम लोग सोचें तो ये एक स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम टाइप का हो जाता है, राइट। कि मुझे वहाँ तक तो मिल गया, ठीक है, लेंथ, उसको मैं स्टोर कर लूँगा।
फिर मैं आगे बढ़ने के लिए जिस एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी के से के बड़ी बड़ी हो गई है, राइट, तो उसको एक कम करना होगा, राइट, प्रीवियस वाला एक उसकी फ्रिक्वेंसी उस हटानी होगी, तो वहाँ तक ट्रैवर्स करूँगा। अब उस बीच मुझे क्या क्या है कि ये 3 भी हटेगा, राइट, 2 भी हटेगा, फिर 1 हटेगा, राइट, तो उस बीच क्या होगा, 1 को हटाने के लिए उस बीच 2 की भी फ्रिक्वेंसी कुछ जाएगी, कुछ 3 की भी फ्रिक्वेंसी जाएगी, राइट, तो उसको मुझे फिर अपडेट भी करना होगा सारी फ्रिक्वेंसीज़ को, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो इस तरह से ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो अब हम लोग इसका देखते हैं कैसे हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली कैसे कोडिंग करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, राइट, अब इसमें एक तो दिख ही रहा है, इसमें मुझे एक मैप की ज़रूरत है, राइट, तो मैं एक मैप डिक्लेयर करूँगा। शुरुआत में मैं क्या करूँगा, राइट, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले बात तो मुझे एक मैप चाहिए, राइट, मैं एक अनऑर्डर्ड मैप लूँगा और मैं लगाऊँगा फॉर लूप ऑफ कोर्स, और मैं क्या करूँगा, मैं इस एलिमेंट पे आइटरेट करूँगा और साथ ही साथ में मैप में मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँगा, राइट, मैं मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर करता चला जाऊँगा और एट ए सर्टेन पॉइंट, जिस पॉइंट पे मुझे लगेगा कि उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी जो है, लेट्स से यहाँ पे 1 थी ना, तो इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर मैं और ऐड किया, राइट, अगर मैं और ऐड किया और तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं एक और लूप चला दूँगा अंदर ही, लेट्स से वाइल लूप चला दूँगा, ठीक है। वाइल लूप इसलिए क्योंकि एक और मैं वेरिएबल लूँगा बाहर, आई या फिर स्टार्ट एक पॉइंटर ले लूँगा, ठीक है, जो कि शुरू में 0 होगा, ठीक है, जब तक मेरा स्टार्ट पॉइंटर जो है, अब इसमें लेट्स से अगर आई से मैंने आई एक इसमें वेरिएबल था, तो स्टार्ट की वैल्यू जब तक मेरा क्या है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जब तक, अब यहाँ पे मैप लिया है ना मैंने, तो मैं क्या करूँगा कि जब तक मेरा मैप ऑफ ये आई इस फॉर लूप के अंदर आई पॉइंटर था अगर, ठीक है, मैप ये मैप है, मैप ऑफ आई की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे था, मैं 1 की वैल्यू कितनी हो गई थी, लेट्स यहाँ पे 3 हो गई थी, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, जब तक मेरा मैप ऑफ 1 जो कि ये 3 वो मेरा बड़ी है के, तब तक मैं क्या करूँ, मैं मैप ऑफ, अब ये जो स्टार्ट पॉइंटर अब काम आएगा, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू मैं डिक्रीज़ करते चला जाऊँ और स्टार्ट पॉइंटर को मैं बढ़ाते भी चला जाऊँ, राइट, तो इससे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 1 में हूँ और 1 की वैल्यू 3 हो गई है, अब मैं यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू यहाँ पे लेट से, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हाँ ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन के, हाँ, तो इसकी फ्रिक्वेंसी माइनस करो और स्टार्ट की वैल्यू आगे बढ़ो। अब जैसे ही मैं माइनस करूँगा और स्टार्ट का पॉइंटर 1 हो जाएगा, राइट, यहाँ पे स्टार्ट का पॉइंटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर मैं वाइल लूप फिर से ब्रेक हो जाएगा, राइट, फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल, यहाँ पे एक और नीचे क्या कहते हैं, फॉर लूप के अंदर ही मैं आंसर वेरिएबल को भी हर आइटरेशन पे, है ना, अपडेट करता चला जाऊंगा। लेट्स से आंसर, एक्चुअली मुझे साइज वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा 2 पॉइंटर ऐसे ही साइज दे देगा, राइट, तो आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, यहाँ पे आई पॉइंटर है तो आई माइनस जे प्लस 1, बस इतना दे देगा मुझे, और यही मैं सेम चीज़ लिखूंगा, देखना, ठीक है, कोड में। अब जैसा मैंने कॉपी पेन पे समझाया था ना, अब मैं एग्जैक्टली वही कोड करूंगा, ठीक है, और वही कोड रन भी करेगा, देखना, ठीक है, तो करते हैं, जावा है, C++ सेलेक्ट करते हैं अपना, ठीक है। अब उसमें क्या था कि मैं एक अनऑर्डर्ड मैप लूंगा और पहले मैं सारी फ्रिक्वेंसीज मैप कर दूंगा, राइट, आइटरेशन करूंगा और मैं मैप करता चला जाऊंगा, यानी कि मुझे एक अनऑर्डर्ड मैप चाहिए, राइट, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर फ्रिक्वेंसी, जिसमें मैं फ्रिक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब आइटरेट करूँगा और हर एक एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी मैं मैप में डालते जाऊँगा, ठीक है, तो फॉर आई इज इक्वल टू 0
आई के लेस देन nums डॉट साइज प्लस प्लस, और मैं क्या करूँगा, फ्रिक्वेंसी मैप में मैं nums ऑफ आई की वैल्यू मैं बढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं क्या कर रहा होऊंगा, साइज़ भी साथ ही साथ में मैं अपडेट करता चला जाऊंगा। ठीक है, जो भी साइज़ होगा मेरा, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, अच्छा यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए होगा, फिक्स वेरिएबल, जिससे मैं साइज़ निकाल सकूँ, राइट। और इसी को मैं तो इंक्रीज़ करूँगा ना, आगे बढ़ाऊँगा, अगर मेरा कोई ऐसा एलिमेंट आ जाएगा जिसकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर हो जाएगी, राइट। तो आगे बढ़ने के लिए मुझे इसको तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको मैं इंट स्टार्ट ले लेता हूँ, स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है, और शुरुआत में ये होगा 0, और लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आई माइनस एस स्टार्ट, ठीक है, +1। ठीक है, +1 इसलिए क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना ये, इतना समझते ही होंगे आप, राइट। तो ये मेरा हो गया। ठीक है, अब एक चेक लगाते हैं वाइल वाला, कि अगर मेरा ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जहाँ पे मेरा एलिमेंट का जो फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर हो जाए, राइट। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, 1 की फ्रिक्वेंसी जब 3 हो गई थी, तो 1 पहले 1 को तो हटाना होगा, ताकि हम लोग की फ्रिक्वेंसी क्या हो, थोड़ी कम हो जाए। थोड़ी क्या मतलब, अगर जिस फ्रिक्वेंसी पे मैं खड़ा हूँ उसको ऐड करने के लिए मुझे प्रीवियसली एक एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट, 1 एलिमेंट हटाना पड़ेगा, राइट। 1 एलिमेंट को हटाना होगा जिसको मैंने पहले स्टोर करके रखा है। अब उस बीच हो सकता है कि कई एलिमेंट्स हटें, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, ट्रैवर्स करेंगे पीछे से, स्टार्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब तक मेरा जिस एलिमेंट में मैं खड़ा हूँ उसको स्टोर करने के लिए पहले क्या करना होगा, उसको स्टोर करना है, पर जब तक उसकी फ्रिक्वेंसी कम नहीं होती है ना, लेस देन की नहीं होती है, तब तक मैं क्या करूँगा, स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाता चला जाऊँगा, सिंपल। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन के, जब तक मेरी फ्रिक्वेंसी क्या है, जब तक मेरी फ्रिक्वेंसी नम्स ऑफ आई जिस पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, उसकी जब तक फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन के है, मैं क्या करूँगा, स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ में मैं मैप से जिस भी जो स्टार्ट पॉइंटर जिस भी एलिमेंट को पॉइंट करेगा उसकी मैं फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करते चला जाऊंगा। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ एस स्टार्ट, स्टार्ट माइनस माइनस मैं करता चला जाऊंगा, और साथ ही साथ में स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू में बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक, तो हो गया। और तो कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, आंसर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया, बस सिंपल रिटर्न कर दो आंसर। ठीक है, सिंपल सा कोड था, ये सबमिट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू टुमारो।